साथ हूं मैं राजीव शर्मा। गैंगस्टर विकास दुबे, जी हां, वही कानपुर वाला मारा गया। उसकी मौत के बाद कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। पुलिस उसके क्राइम सिंडिकेट को पूरी तरह खत्म करने पर जुटी हुई है। गैंगस्टर विकास दुबे ने वर्दी को लहलुहान करने की जरूरत की, अंजाम खुद उसी की जिंदगी के खात्मे से हुआ। जुर्म की दुनिया में विकास दुबे की तरह ऐसे कई गैंगस्टर आए जिन्होंने कानून को चैलेंज किया, आतंक मचाया, लेकिन हर गैंगस्टर का अंजाम एक ही हुआ, या तो वो सलाखों के पीछे पहुंचा या फिर शमशान। आज बात एक ऐसे ही गैंगस्टर की जिसने जुर्म की दुनिया में किडनैपिंग को स्पेशलाइजेशन बना लिया। उसने किडनैपिंग के तौर तरीकों को बदला, कॉर्पोरेट स्टाइल में लोगों की हायरिंग की और किडनैपिंग को एक इंडस्ट्री बना दिया। उसका शिकार चाहे 7 समंदर पार हो या फिर सुरक्षा के 7 घेरे में, वो किडनैप को ही एक जरिया बनाता। उसके किडनैपिंग स्टाइल का डबल डॉन ने भी सिक्का माना। किडनैपिंग करना और फिर मोटी डील फाइनल करने का वो मास्टर है। पुलिस को चकमा देने में वो माहिर है। अपनी खौफनाक खोपड़ी की बदौलत उसे जुर्म की नगरी में किडनैपिंग किंग का खिताब मिला। पूरी दुनिया में अपने तरह का एकमात्र और इकलौता गुनाहगार जो किडनैपिंग को बड़े नायाब तरीके से अंजाम देता है। क्राइम वर्ल्ड में किडनैपिंग इंडस्ट्री के इस किंग का नाम है बबलू श्रीवास्तव। हमारा दावा है कि इसकी कहानी देखकर आज आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। लौटने का एक ही रास्ता बचता है। नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव। पेशा किडनैपिंग, फिरौती और मर्डर। बबलू श्रीवास्तव जुर्म की दुनिया का एक बड़ा नाम। किडनैपिंग इस शख्स की एक्सपर्टीज है। बड़े से बड़े डिटेक्टिव और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बबलू श्रीवास्तव की मोडस ऑपरेंडी को स्टडी किया तो उनकी भी खोपड़ी हिल गई, क्योंकि बबलू श्रीवास्तव ने हर किडनैपिंग और रेंसम डील को इतनी बारीकी से फाइनल किया कि सुनने और देखने वालों के होश उड़ गए। यही वजह है कि बबलू श्रीवास्तव को किडनैपिंग किंग कहा जाता है। अब जरा इस गैंगस्टर के गुनाहों का एक छोटा सा ट्रेलर देख लीजिए। तेरा बेटा किडनैप हो चुका है। अगर ज्यादा साड़ा बनने की कोशिश की तो तेरे बेटे को टपका दिया जाएगा, और हाँ, इंडिया की पुलिस उसे ढूंढ भी नहीं पाएगी। मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हें क्या चाहिए? वो इंडिया से बाहर है और अभी तक सही सलामत है। मेरे बेटे को प्लीज छोड़ दो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? 10 करोड़ सिंगापुर में मेरे आदमी को पहुंचा दे तो तेरा बच्चा सही सलामत तेरे पास पहुंच जाएगा। देखो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। हम अपने धंधे में तब तक कोई दगाबाजी नहीं करते जब तक सामने वाला ईमानदारी से बात माने। सिंगापुर अमाउंट पहुंचाओ, तुम्हारे बेटे को ठीक ठाक घर पहुंचा दिया जाएगा। अगस्त 1992, दिल्ली। कारोबारी ललित जुनेजा की हत्या। मार्च 1993, इलाहाबाद। सीनियर कस्टम ऑफिसर LD अरोड़ा का कत्ल। जून 1994, मुंबई। कारोबारी विश्वनाथ मित्तल और उसके भतीजे का अपहरण, फिरौती 20 करोड़। दिसंबर 1999, दिल्ली। स्टील कारोबारी के बेटे का किडनैप। बबलू श्रीवास्तव की क्राइम कुंडली के ये कुछ केस हैं जिसने एक पुलिस महकमे में खलबली मचा दी थी। 60 से ज्यादा मर्डर, किडनैपिंग और रेंसम मामलों में गुनहगार है बबलू श्रीवास्तव। अंडरवर्ल्ड की धमकी देकर मोटी रंगदारी वसूलने वाला मुजरिम है बबलू श्रीवास्तव। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गैंग में काम करने का दोषी है बबलू श्रीवास्तव। भारत से लेकर नेपाल, सिंगापुर और दुबई में अपने क्राइम सिंडिकेट को फैलाने वाला शख्स है बबलू श्रीवास्तव। देश के बड़े बड़े कारोबारियों को किडनैप कर उनसे मोटी रकम वसूलने वाला
खौफ का दूसरा नाम है बबलू श्रीवास्तव। किडनैपिंग को कॉरपोरेट इंडस्ट्री का रूप देने वाला शैतान खोपड़ी है बबलू श्रीवास्तव। अंडरवर्ल्ड या जो क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के कांटेक्ट में आ गया और वहां से इन्होंने अपनी यूनिक मोडस ऑपरेंडी के द्वारा अपहरण, फिरौती और दूसरे जो संगीन अपराध थे उन पे इन्होंने अंजाम शुरू कर दिया देना। और उस वजह से उनका अपना अलग से स्टाइल ये था कि आदमी को डराकर किसी तरह से एक बार दिमाग में ये डर डाल दिया बबलू श्रीवास्तव बहुत खतरनाक आदमी है, और उसके बाद वो एक्सटोर्शन और किडनैपिंग करके और किडनैपिंग बाय रैंसम, एक्सटोर्शन और इस प्रकार के थ्रेट देकर ये वसूली के काम करने लगे। यूं तो बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ हत्या, रंगदारी और अवैध वसूली जैसे संगीन गुनाह दर्ज हैं, लेकिन जब बात किडनैपिंग की हो तो फिर बबलू श्रीवास्तव उसमें एक मंझा हुआ खिलाड़ी साबित होता था। बबलू श्रीवास्तव ने किडनैपिंग के लिए बाकायदा एक पूरा गैंग तैयार किया और उसमें शामिल किया नौजवान, युवक और युवतियों को। बबलू श्रीवास्तव शिकार भी ऐसे को चुनता कि किसी को भनक तक नहीं लगती और फिरौती इस अंदाज में वसूलता कि विक्टिम पुलिस तक ना पहुंच पाए और पुलिस के हाथ बबलू तक ना पहुंच पाए। जुर्म की दुनिया में 20 साल के कैरियर में बबलू ने जिस तरह से किडनैपिंग की वो अपने आप में सन्न करने वाला है। किडनैपिंग किंग के नाम से फेमस हुआ बबलू श्रीवास्तव आज बरेली की सेंट्रल जेल में सलाखों के पीछे है। वो जेल से बाहर नहीं आना चाहता, वो जेल की 4 दीवारी में अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। जो जिंदगी भर पुलिस को चकमा देता रहा वो अब जेल से बाहर आने को तैयार नहीं। यकीनी तौर पर यह सुनने में अजीब बात है। अजीब बात तो ये भी है कि यही बबलू श्रीवास्तव जो आज एक गैंगस्टर है, इसने कभी लॉ में ग्रेजुएशन की थी। ये IAS ऑफिसर बनना चाहता था, आर्मी में भर्ती होना चाहता था। जरा सोचिए, जिस शख्स ने कानून की तालीम ली वो शख्स कानून का गुनहगार बन बैठा। यकीनी तौर पर सवाल तो उठते हैं कि आखिर बबलू श्रीवास्तव गुनाह के रास्ते पर क्यों चला? बबलू श्रीवास्तव किडनैपिंग किंग कैसे बना? बबलू श्रीवास्तव किडनैपिंग के लिए क्या खास मोड्स ऑपरेंडी अपनाता था? डी कंपनी से बबलू के रिश्ते कैसे जुड़े? बबलू श्रीवास्तव जेल से बाहर क्यों नहीं आना चाहता? आखिर बबलू का आर्मी में जाने का ख्वाब अधूरा ख्वाब क्यों बन गया? गोलमोल चेहरा, आंखों पर चश्मा, लॉ ग्रेजुएट बबलू श्रीवास्तव। इसकी भोली सूरत पर मत जाइए, क्योंकि जब हम इसकी काली करतूत के चिट्ठे आपके सामने खोलेंगे तो आपको इसकी शैतानी सीरत भी समझ आ जाएगी, जो साबित कर देगी ये शख्स इंसानियत का दुश्मन है, कानून का सबसे बड़ा गुनहगार है। हालांकि बबलू श्रीवास्तव की हसरतें तो बड़ी शानदार थीं, लेकिन जो रास्ता उसने चुना उससे वो हवालात पहुंच गया। आखिर एक लॉ ग्रेजुएट कैसे गैंगस्टर बन गया? यकीन मानिए, बबलू श्रीवास्तव की पूरी कहानी आज आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। देखने में खूबसूरत नजर आती है, लेकिन जुर्म की राहें बर्बादी के घर जाती हैं। कहते हैं जुर्म की दुनिया में जो एक बार आ गया वो इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाता। अंडरवर्ल्ड में किडनैपिंग किंग के नाम से कुख्यात बबलू श्रीवास्तव ऐसा ही एक नाम है जिसने कभी कॉलेज में एडमिशन लिया था ये सोचकर कि वो IAS ऑफिसर बनेगा। घर वाले चाहते थे कि वो आर्मी में नौकरी करे, लेकिन कॉलेज लाइफ में बबलू श्रीवास्तव के कदम जिस रास्ते पर पड़े उससे वो जुर्म की दुनिया में दाखिल होकर बन गया गैंगस्टर। माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव। इस शख्स का असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। कभी हिंदुस्तान से लेकर पन्नों को पलटना होगा जब बबलू श्रीवास्तव नौजवानी की दहलीज पर दस्तक दे रहा था। माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला है। उसका घर आम घाट कॉलोनी में था। बबलू की फैमिली एक एजुकेटेड फैमिली थी। बबलू के पिता विश्वनाथ प्रताप श्रीवास्तव GTI में प्रिंसिपल की पोस्ट पर थे, जबकि बबलू के बड़े भाई विकास श्रीवास्तव आर्मी में कर्नल के ओहदे पर हैं।
ये वो दौर था जब बबलू और गुनाह के बीच कहीं कोई कनेक्शन नहीं था। बबलू आम छात्रों की तरह जीवन में पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था। घर वाले चाहते थे कि वो बड़े भाई की तरह आर्मी ज्वाइन करे। बबलू चाहता था कि वो IAS अधिकारी बने। इसके लिए उसने सही रास्ता भी चुना। बबलू ने लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई की, लेकिन बबलू की जिंदगी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब साल 1982 में लखनऊ विश्वविद्यालय में स्टूडेंट यूनियन के चुनाव हुए। बात लखनऊ विश्वविद्यालय की और छात्र संघ चुनाव की। बबलू का दोस्त महामंत्री पद का प्रत्याशी था। चुनाव प्रचार जोरों पर था। हर शख्स चुनाव जीतना चाहता था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और इसी बीच हुआ खूनी संघर्ष और फिर किसी ने एक छात्र को मार दिया चाकू। इस चुनावी झगड़े में जिस शख्स पर जानलेवा हमला हुआ उसका संबंध लखनऊ के माफिया डॉन अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना के साथ था। अन्ना आग बबूला हो गया। आरोप लगा बबलू श्रीवास्तव पर। अन्ना ने बबलू श्रीवास्तव को आरोपी बनाकर जेल भिजवा दिया। ये बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ पहला केस था जो कानून की फाइल में दर्ज हुआ। बबलू श्रीवास्तव जेल पहुंचा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे जमानत मिल गई और वो बाहर आ गया। बबलू का परिवार एक शरीफ परिवार था। वो इस केस से काफी दुखी था। दूसरी ओर जमानत पर बाहर आने के बाद बबलू ने अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू की, लेकिन अन्ना गैंग की नजरें लगातार बबलू पर लगी हुई थी। अन्ना के कहने पर पुलिस ने गाड़ी चोरी के झूठे आरोप में बबलू को फिर से जेल भिजवा दिया। इसका असर ये हुआ कि घटना से नाराज बबलू के परिवार वालों ने उसकी जमानत तक भी नहीं करवाई। बबलू के बार बार जेल जाने से घर वाले काफी दुखी थे। वो बबलू से दूरियां बनाने लगे। बबलू ने भी घर छोड़ दिया। रहने के लिए उसने एक हॉस्टल में कमरा लिया, लेकिन उसके मन में अरुण शंकर शुक्ला और अन्ना को लेकर बदले की आग धधकने लगी। दूसरी ओर उसे जिंदगी चलाने के लिए रुपया पैसा भी चाहिए था। इसी दौरान वो अन्ना के विरोधी गैंग माफिया राम गोपाल मिश्र के संपर्क में आ गया। बबलू ने अब राम गोपाल के लिए काम करना शुरू कर दिया। मैं बोल रहा हूं ना, बस उड़ा दे। बस यहीं से बबलू श्रीवास्तव के कदम जुर्म के रास्ते पर चल पड़े और फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कॉलेज में हुई एक घटना ने बबलू श्रीवास्तव की जिंदगी बदल दी। लॉ ग्रेजुएट गुनाह के रास्ते पर चल पड़ा। खुद बबलू को भी नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वो चला है वो उसे गैंगस्टर बनाने वाला है। ख्वाहिश थी IAS ऑफिसर बनने की, लेकिन चल दिया गुनाह के रास्ते पर। बबलू श्रीवास्तव ने अपहरण, फिरौती, अवैध वसूली और हत्या जैसे कई संगीन गुनाह किए और बहुत तेजी से किए। इस सब में उसने किडनैपिंग को तरजीह दी। उसने बाज़ाब्ता एक किडनैपिंग गैंग तैयार किया और देखते ही देखते वो जुर्म की दुनिया में किडनैपिंग लग्जरियस लाइफस्टाइल और बिस्तर गर्म करती रातें, यकीनी तौर पर इन सब के लिए मोटी रकम की जरूरत होती। बबलू श्रीवास्तव पर भी इन आदतों का साया पड़ चुका था। उसके सिर पर जुनून था कम समय में मोटा पैसा कमाने का। वो गर्लफ्रेंड बनाने का शौकीन था। वो ऐशो आराम की जिंदगी बसर करना चाहता था। लिहाजा वो बबलू जो कभी IAS बनना चाहता था, उसकी बुद्धि में अब खौफनाक साजिशें पलने लगीं। नतीजा ये हुआ कि बबलू श्रीवास्तव का आपराधिक ग्राफ तेजी से बढ़ा। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में अपहरण, फिरौती, अवैध वसूली और हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज होते चले गए। इन सब के बीच बबलू श्रीवास्तव ने किडनैपिंग को खास तवज्जो दी। उसने अपना एक गैंग तैयार किया। मौत से डरता है? मैं किसी से नहीं डरता। अपनी तरफ का धंधा उठ रहा है तो सुलग रही है सालों की। नाम क्या है? बबलू श्रीवास्तव अपने गैंग में ऐसे नौजवान लड़के लड़कियों को शामिल करता जो कम वक्त में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे और एक ऐशो आराम की जिंदगी बिताना चाहते थे।
बबलू श्रीवास्तव की निगाहें ऐसे ही लड़के लड़कियों को तलाशती थी और जब उनकी तलाश पूरी होती थी तो उसके बाद उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी किडनैपिंग कैसे करनी है, फिरौती कैसे वसूलना है और अगर पुलिस को मालूम चल गया तो फरार कैसे होना है और साथ ही असलहों की भी दी जाती थी ट्रेनिंग। बबलू श्रीवास्तव का किडनैपिंग गैंग कई लेयर में काम करता है। सबसे पहले पहली लेयर के गुर्गे अपने शिकार की कई महीनों तक रेकी करते हैं। वो शिकार से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी दूसरी लेयर के साथियों को देते हैं। दूसरी लेयर के लोग किडनैपिंग से जुड़ी सारी तैयारी करते हैं, मसलन शिकार को कहां से किडनैप करना है, कहां छिपाना है, किन किन हथियारों की जरूरत होगी, किन नंबरों का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर ये सारी जानकारी तीसरी लेयर के गुर्गों को दी जाती है जो बबलू श्रीवास्तव के इशारे पर किडनैपिंग को अंजाम देते हैं। बबलू श्रीवास्तव की कॉल उसकी टीम के गुर्गों के लिए फाइनल कॉल होती। बबलू श्रीवास्तव ही मोहर लगाता कि शिकार की किडनैपिंग देश में करनी है या फिर विदेश में। इस काम के लिए बबलू की टीम में बाजाब्ता एक सीए तक हायर किया गया जो देश विदेश जाने के लिए गैंग मेंबर्स की टिकट और होटल बुक कराता। बबलू श्रीवास्तव रैंसम कॉल के लिए ज्यादातर विदेशी नंबर का इस्तेमाल करता। इतना ही नहीं, फिरौती की रकम को भी वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशी जमीन पर हवाला के जरिए लेता। ये रकम वो ज्यादातर सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड या फिर दुबई में लेता। देखिए, ये किडनैपिंग कोई भी उसने एक साधारण आदमी की किडनैप नहीं की और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन और जो वीआईपी लोगों की किडनैपिंग करता था। तो जब किडनैपिंग करते वक्त वो अपना खौफ इतना होता था इनका कि वो आदमी कोई भी किडनैपिंग करने के बाद उसकी रिपोर्ट तक भी कई बार ऐसे केसेस में नोटिस में आए कि वो पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं करना चाहते थे। जो ये जितना पैसा मांगते थे उतना पैसा मिल जाता था। यही एक बात थी कि अपना खौफ इन्होंने ऐसा पैदा कर दिया था बबलू श्रीवास्तव ने और उसके गैंग के लोगों ने कि उसके बारे में कोई रिपोर्ट करना नहीं चाहता था। बबलू के साथ एक पूरा गैंग ऑपरेट करने लगा। बबलू की निगाह अब कुछ खास किस्म के लोगों पर होती। बबलू ऐसे शिकारों को तलाशता जिनके पास काले धन की कोई कमी ना हो। बबलू ऐसे लोगों को धमकी देता, उन्हें किडनैप करता और फिर बदले में मोटी फिरौती वसूलता। ज्यादातर मामलों में रैंसम की रकम करोड़ों में रहती। बबलू लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों वाले केस में ही हाथ डालता था। बबलू श्रीवास्तव को मालूम था कि जिनकी वो किडनैपिंग करता है और फिरौती वसूलता है वो कभी भी पुलिस के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उसका विक्टिम गया पुलिस के पास तो फिर वो कैसे बताएगा कि जो फिरौती की रकम उसने बबलू को दी है वो कहां से आई। उस पर ब्लैक मनी का मामला दर्ज हो सकता है। बस छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर।